श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी कुछ ऐसे प्रश्न मेरे पास में आए हैं, तो मुझे लगा कि अगर एक एक प्रश्न का ऐसे उत्तर दिया जाएगा, एक एक व्यक्ति को तो समझाना सहज नहीं है। तो आप सभी के लिए एक बहुत बहुत आवश्यक बात कि अगर अपने घर परिवार में अपने पीढ़ी को, अपने माहौल को, अपने घर के वातावरण को यदि आपको बहुत अच्छा बनाना है मेरे भाई, ये पहली बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि कोई भी बात जो है मनगढ़ंत नहीं होती मेरे भाई। यदि कोई भी व्यक्ति ये 4 काम नित्य अगर सुबह उठ करके करता है, जगते ही 4 काम, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से वो दरिद्रता को बुलावा दे रहा है, कहीं ना कहीं से वो अपने घर में परेशानियों को बुलावा दे रहा है, कहीं ना कहीं से अपने घर में दिक्कतों को बुलावा दे रहा है। और दोष देते हैं हम लोग ठाकुर जी को। 4 काम जो कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। सबसे अगर मैं पहला कहूँ तो सबसे पहले नंबर पर कभी भी मेरे भाई बहन, कभी किसी व्यक्ति को सवेरे जगते ही अपना चेहरा आईने में नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आईने में खुद का चेहरा देखने से दरिद्रता आती है। हाँ, आईने में खुद का चेहरा सवेरे जगते ही देखने से दरिद्रता आती है। नहीं, खुद का चेहरा नहीं, श्री गोपाल जी का दर्शन करो, श्री ठाकुर जी का दर्शन करो, प्रियालाल का दर्शन करो, राघवेंद्र सरकार का दर्शन करो, प्रभु श्री राम किशोरी जानकी का दर्शन करो, श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करो। आप कहेंगे बोले ये सब कहाँ से आएंगे? तो बोले भैया सुंदर सुंदर चित्रपट, सुंदर सुंदर विग्रह लगा करके रखो घर में। इसीलिए तो पहला एक बहुत बड़ा कुसंस्कार ये जागृत होता जा रहा है कि जिन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है, जिन लोगों का कोई मज़हब नहीं है, जिन लोगों की कोई जात बिरादरी नहीं है, जिन लोगों की कोई मान मर्यादा नहीं है, वो बेटी और पत्नी में क्या फ़र्क होता है मुझे नहीं लगता कि समझते होंगे बहुत ज़्यादा। उन लोगों को लोग आजकल आइडल मान करके उनके चित्रपट जो है दीवारों पर लगाए रहते हैं। कई घरों में हम लोगों ने देखा है, नाम लेना शोभा नहीं देता, कि उन घरों में दीवारों पर उन हीरो हीरोइंस वगैरह जो खुद 4-4 5-5 शादियाँ कर चुके हैं और उनको आइडल बनाए बैठे हैं, जो खुद को 2-2 4-4 5-5 हस्बैंड छोड़ चुके हैं, उनको आइडल बनाए बैठे हैं। तो मेरे भाई बहन क्या होगा, क्या होगा इन सब का? पहला निवेदन, मुझे नहीं पता मेरी बातों को कौन किस दृष्टिकोण से ले रहा है, लेकिन जो प्रामाणिक बात है वो बता रहा हूँ। कभी भी सुबह जगते ही अपना चेहरा आईने में मत देखो, दरिद्रता आएगी। हाँ, सबसे बढ़िया तो है श्री ठाकुर जी का दर्शन हो सुबह जगते ही नित्य श्री ठाकुर जी का दर्शन हो। और कभी यदि आप सफ़र में हैं, कहीं दूसरी जगह हैं, किसी के यहाँ गए हुए हैं, वहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है, तो वहाँ अपने बच्चे या बच्ची का, बेटे या बेटी का मुंह देख लो सुबह जगते ही। बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा शुभ। यदि ठाकुर जी का चेहरा वहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं तो बेटे या बेटी का चेहरा देख लो, वो ठाकुर ठाकुरानी के प्रतिरूप है ना। हमारे बालकों में तो साक्षात ठाकुर जी वास करते हैं। बच्चे अपने ना हो, किसी दूसरे के बच्चे उनको देखो, लेकिन पहले या तो बच्चों को देखो या फिर ठाकुर जी का दर्शन करें। अपना मुखमंडल जगते ही नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर जगते ही सवेरे सवेरे कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल एक परंपरा बहुत ज़्यादा चल गई है ना कि हर व्यक्ति को सुबह जगते ही बेड टी लगती है। बेड टी, उसके साथ कुछ बिस्किट्स, नमकीन बिस्किट, जो भी कई लोग पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, वो उनका विषय है। लेकिन ये प्रमाणिक बात है कि सुबह जगते ही जो लोग खाने या पीने लग जाते हैं
वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी दरिद्रता को बुलावा देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी दरिद्रता को बुलावा देते हैं। कभी भी सुबह जगते ही अगर आपको चाय पानी करना है तो पहले शौच इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होइए, हाथ मुँह धोइए, कुल्ला उल्ला करिए, ब्रश मंजन करिए, फिर आप जो है चाय बिस्किट जो भी लेना है वो लीजिए। तो पहली बात, आईने में मुंह नहीं देखना सुबह जगते ही। दूसरी बात, कभी भी सुबह जगते ही कुछ खाना नहीं है, जगते कुछ भी नहीं खाना। कई लोग तो हमने यहाँ तक देखें कि जगे और उनको रोटी चाहिए, हाँ 4-6 रोटी, परामठे, पूड़ी, वो चाहिए ही चाहिए उन लोगों को। ज़िंदगी भर वो लोग किसी न किसी दरिद्रता के प्रारूप से ही परेशान रहते हैं। बहरहाल, तो दूसरा काम, खाना नहीं चाहिए। तीसरा काम, सुबह जगते ही कभी भी भोग नहीं करना चाहिए। स्त्री संग, स्त्री पुरुष की शारीरिक क्रियाएं सुबह जगते ही कभी नहीं करना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। क्योंकि मेरे भाई बहन, सुबह का समय तो केवल हरि पूजन, हरि सुमिरन के लिए होता है। हमेशा ही, हमेशा गोविंद का सुमिरन करो, ठाकुर जी का सुमिरन करो, इसलिए होता है। तो पहला काम, दर्पण, आईना, अपना सुबह जगते ही अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। दूसरा काम, कभी भी उठते ही कुछ खाना नहीं चाहिए। तीसरा काम, कभी स्त्री भोग नहीं करना चाहिए, पुरुष भोग, स्त्री भोग। और चौथा काम, कभी भी जगते ही लड़ना नहीं चाहिए। कई घरों में देखा है कि औरतों नहीं, बच्चों को जगाने के नाम पर ही झगड़े बहुत हो जाते हैं। बच्चों को जगाने के नाम पर ही पति पत्नी लड़ पड़ते हैं आपस में। ऑफिस जॉब जाने के नाम पर ही आपस में लड़ पड़ते हैं। वो जिंदगी भर भी कमाते रहें लेकिन तब भी वो परिवार असंतुष्ट रहेगा मेरे भाई, असंतुष्ट रहेगा, परेशान ही रहेगा वो। सुबह जगते ही तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए मेरे भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं। जो व्यक्ति अगर इन 4 कामों को त्याग दे, आप देखिए, ये जो सारे नुस्खे हम बताते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा ये काम नहीं है कि ये मैं नुस्खे बताऊँ, लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथों की बातें हैं उन बातों का कुछ चीज़ों का सारांश मैं आप लोगों को परोसता हूँ कि कैसे न कैसे किसी न किसी के जीवन में तो कोई बात उतर जाए, और जिसके में भी उतरे किसी न किसी को तो लाभ होगा ही। अगर निष्ठा से मन से करेगा तो निश्चित लाभ होगा। अच्छा, ये तो काम बता दिए कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जो जरूर करना चाहिए। हाँ, जरूर ही काम करना चाहिए वो। और यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति, ये कोई काम नहीं है मेरे भाई, पहले तो ये समझिए कोई काम ही नहीं है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति जगता है वैसे ही जगना है, सारा कुछ वही सब। लेकिन केवल जगते से ही कुछ 1-2 प्रक्रिया है, इनको कर दे, 1 वर्ष में वो अपने घर की स्थिति देखेगा। उस डेट से उस डेट को देख लेना, बहुत बड़ा अंतर होगा उनमें, बहुत बड़ा अंतर होगा। अब ये कुछ काम ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को करना चाहिए सुबह जगते ही। सबसे पहले, जैसे ही व्यक्ति सवेरे सवेरे जगे मेरे भाई बहन, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। मैंने बोला कि कभी भी आईना नहीं देखो, खुद को मत देखो। ठाकुर जी का दर्शन करो, गोपाल का दर्शन करो, अपने प्रभु का दर्शन करो, उसके बाद में फिर अपने सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करो। और ये श्लोक जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं अपने अपने घरों में। और जो हमारे बुजुर्ग माता बहन हैं, भाई लोग हैं, उनको इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता हमारी अब नई पीढ़ी को है। जो युवान भाई बहन हैं और जो बच्चे हैं, उनको ये संस्कार डालने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले नंबर पर बैठें सवेरे और अपनी जो उंगलियों के जो आगे के हिस्से हैं उनको देखते हुए बोलें, कराग्रे वसति लक्ष्मी। सबसे पहले जो उंगलियों के जो अग्रभाग हैं हाथों का, ये इसमें लक्ष्मी मैया का वास होता है। और दूसरा भाव ये है कि इन उंगलियों से अगर मेहनत करोगे आप तो लक्ष्मी प्राप्त होगी जीवन में भाई। हाँ, क्योंकि इन हाथों में ही लक्ष्मी का वास है। तो कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती,
जो बीच का भाग होता है ये सरस्वती का भाग होता है। फिर दूसरे नंबर पर उस भाग को देखें, और कर मूले तु गोविंद, और ये हाथों का जो मूल होता है ये, यहाँ पर बोले हमारे साक्षात गोविंद वास कर रहे हैं। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। नित्य करें इस काम को, सुबह अपने हाथों का दर्शन अवश्यमेव करें, और जब हाथों का दर्शन हो जाए उसके बाद जब पैर नीचे रखें तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करें, धरती को प्रणाम करें। मुझे ध्यान है कि जब मैं मेरे ख्याल 7-8 साल का था, तब मुझे पिताश्री ने, मेरी माँ ने ये मुझे श्लोक याद कराए थे। मेरी माँ पढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, सत्य बता रहा हूँ, पढ़ी नहीं है, लेकिन ये श्लोक उनको याद थे क्योंकि पिताजी ने उनको सुना करके याद करा दिए थे। पता तो था उनको कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो श्लोक नहीं था उनके पास में। तो ये तब मुझे शायद 5-7 साल का रहा हूँगा मैं, 7 साल का ज़्यादा से ज़्यादा, उस समय याद कराए थे कि जब भी नीचे पैर रखें उससे पूर्व पहले धरती माता को झुक करके, चारपाई हो, बेड हो, तखत हो, कहीं पर भी हो, जमीन पर ही क्यों ना हो, तो जब अपने बिस्तर से बैठें तो सबसे पहले धरती को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे माँ, हे धरती माँ, ये समुद्र जो है आपके वसन हैं, कपड़े हैं, और ये पर्वत हैं, ये आपके शरीर के उभरे हुए अंग हैं। हे विष्णु पत्नी, हे मेरी जगत जननी, हे धरती मैया, मैं आप पर पैर रख रहा हूँ, मेरे सभी अपराधों को आप माँ क्षमा करना, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करना। ये हर व्यक्ति को चाहिए मेरे भाई बहन, क्योंकि हमारे घरों से संस्कार खत्म हो रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये तो लग रही है कि राम मंदिर बनना चाहिए, हर व्यक्ति को ये लग रहा है भगवाकरण होना चाहिए, हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि सनातनी होना चाहिए, लेकिन सनातनी होगा कैसे? वो संस्कार यहाँ से आते हैं मेरे भाई बहन। इन सब प्रक्रियाओं को करना चाहिए प्रतिदिन। हर व्यक्ति को, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग विशेष का हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को सुबह जगते ही कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। धरती माता को प्रणाम करो। ये 2 काम हर व्यक्ति को सुबह जगते से ही करना चाहिए। और तीसरा काम जो बहुत बड़ी बात है, सबसे पहले उठते ही अपने हाथों को देखने के बाद, धरती माता को प्रणाम करने के बाद, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर बहू को चाहिए कि वो घर में माँ बाप को प्रणाम करें, अपने घर में माँ बाप को प्रणाम करें। क्योंकि मेरे भाई बहन, इकलौते माँ बाप ऐसे होते हैं, जब बच्चा उनको प्रणाम करता है तो उनका आशीर्वाद वाणी से नहीं, यहाँ से निकलता है। अरे बेटा खुश रहो, खूब जुग जुग जियो, दूधन नहाओ पूतन फलो। ये जो आशीर्वाद है वो बनावटी नहीं होता, क्योंकि माँ बाप का सहज अटैचमेंट संतान के प्रति होता है। प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि सुबह जगते ही जब धरती माता को प्रणाम करके उतरें तो तुरंत जाएं और सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों का वंदन करें, क्योंकि वो जो आशीर्वाद होता है मेरे भाई बहन, उस आशीर्वाद को काटने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। क्या? भगवान में भी नहीं है। अपने घर के फिर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, तीसरा काम ये। और चौथा काम ये कि अगर कहीं पर भी हो जाए, किसी भी प्रकार से सुबह जगते ही स्नान ध्यान करें, और उसके बाद नित्य भले छोटी सी रोटी हो, लेकिन अपने हाथ से घर का जो मुखिया हो, कोई बड़ा हो, या अगर सारे लोग चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है, कुछ भी गौ माता को अवश्य खिलाएं। ये 4 काम आप करना शुरू कर दें। मेरा दावा है वृंदावन धाम से, मेरा विश्वास है, क्योंकि उन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ। मेरा दावा है कि हर व्यक्ति जो कुछ तरक्की की अपेक्षा रख रहा है, अपने जीवन में सुकून शांति की अपेक्षा रख रहा है, वो सब कुछ मिलेगा उसको, बशर्त उसको कुछ सनातन धर्म के कुछ नियम हैं उनका पालन करें। तो ठाकुर जी को भी अच्छा लगता है, उन हमारे ठाकुर और परमात्मा को भी अच्छा लगता है कि मैंने इसको मानव देह दे करके कोई गलती नहीं करी।
क्यों? क्योंकि सूकर कुकर की तरह हम सभी लोग जी रहे हैं। सुबह जगते ही खाने पीने लग जाना, भोग इत्यादि करना, पेट भरना, पैसे कमाने के लिए किसी को भी उल्लू बना देना, किसी का भी कुछ भी करवा देना, केवल अपने अर्थोपार्जन के लिए। क्या है ये? बहुत गलत है मेरे भाई। कुछ सनातन धर्म की ऐसी मर्यादाएं हैं। 4 काम वो जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, 4 काम ये जो रोज करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर इन 4 कामों को करोगे तो आप सबके घर में खूब आनंद मंगल होगा भैया। बाकी बिहार जी के चरणों में खूब खूब प्रार्थना, आप सभी का मंगल हो। जय राधे, जय राधे।